हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। टुडेज टॉपिक इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं हम लोग। तो पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड मेरी 3-4 वीडियोस पहले ही अपलोडेड हैं, आप लोग देख लीजिए। उसमें हमने डिटेल में पेडिग्री एनालिसिस की बात करी है। हाउ टू क्रैक पेडिग्री, व्हाट आर द टिप्स टू क्रैक पेडिग्री, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पेडिग्री एनालिसिस डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर आज क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? आज पेडिग्री से रिलेटेड कुछ ऐसे 3-4 क्वेश्चन को मैं डिस्कस आपसे करने जा रहा हूँ जो थोड़े हटके हैं। हालांकि नीट में इनकी उम्मीद नहीं है आने की, लेकिन फिर क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं भैया? कभी कभार, जैसे इस बार आप देखिए 2022 के नीट के जो क्वेश्चन पेपर था वो बायो का बिल्कुल ऑफ द ट्रैक था, हट के था। तो कब क्या हो जाएगा, कब आपकी तरफ कौन सा बाउंसर आ जाएगा, नहीं पता। इसलिए उन बच्चों के लिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो कुछ पेडिग्री के क्वेश्चंस हम लोग इस तरह के डिस्कस करेंगे जो ऑफ ट्रैक हैं, थोड़े आपसे पूछने की उम्मीद कम है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला है, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इन दिस पेडिग्री चार्ट डिपिक्टिंग। इस पेडिग्री चार्ट में किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर की बात हो रही है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और मैटरनल इनहेरिटेंस। देखिए, अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस होता, ठीक है, तो यहाँ से आप ये गौर करिए कि फादर से किसी भी प्रोजिनी में डिजीज़ नहीं गई। अब फादर अगर हम लोग माने कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस नहीं, ये मान लेते हैं भाई होमोजाइगस कंडीशन में हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो, तो चारों प्रोजिनी में डिजीज़ आती या कैरेक्टर या ट्रेट आता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम लोग मानते हैं कि हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में अब आप ये देखिए, थोड़ी सी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि चारों बार जब ये प्रोजीनी बनी एज अ फर्टिलाइजेशन, मतलब फादर के स्पर्म में हर बार वो एलील आया है। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है कि फादर के स्पर्म में हर बार जब रिसेसिव एलील आएगा, तभी ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल होगी, पहली बात। दूसरी बात, फिर देखिए, एक जनरेशन में तो हुआ, दूसरी जनरेशन में फिर से वही हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो, दूसरी बार फिर फादर से डिजीज़ आगे नहीं जा रही लेकिन मदर से जा रही है? फादर से किसी प्रोजिनी में नहीं जा रही, मदर से चारों की चारों प्रोजिनी में डिजीज़ चली गई। तो क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए ये पेडिग्री, क्या ये पॉसिबल बन रही है? तो बन तो रही है पॉसिबल, लेकिन ऐसा इसलिए है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कॉज कि फादर से किसी प्रोजिनी में डिजीज़ नहीं, फादर से किसी प्रोजिनी में डिजीज़ नहीं, मदर से चारों की चारों में आ गई, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। इसलिए हम कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस नहीं है। अब रिसेसिव पे आ जाइए। ऑटोसोमल रिसेसिव में फादर पे ये कंडीशन है तभी ये डिजीज़ दिखाएगा, बाहर से जो आ रहा है ये कंडीशन है तभी ये डिजीज़ दिखाएगा, बाहर से जो डॉटर इन लॉ आ रही है ये कंडीशन है तभी ये डिजीज़ दिखाएगी। अब फिर यहाँ पे देखिए कि फादर से तो डिजीज़ आगे नहीं जा रही, अब इसको आप हेट्रोजाइगस मान लीजिए या होमोजाइगस मान लीजिए, डिजीज़ नहीं गई कोई बात नहीं। इसको फिर से मान लीजिए, डिजीज़ नहीं गई कोई बात नहीं, लेकिन इस बार डिजीज़ क्यों आ गई? तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव का केस, हम उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पे आ जाइए। अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस होता तो फादर से डॉटर में 100% डिजीज़ जाती, क्योंकि फादर का एक्स डॉटर में जाता जाता। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस भी नहीं है। ये कैसा केस है? मैटरनल इनहेरिटेंस का केस है। मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं, चलिए आगे। एन इनहेरिटेंस पैटर्न डिस्प्लेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसमें कि डीएनए होता है। तो डीएनए है तो डीएनए पे जीन्स भी होंगे भाई। सर्टेन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की वजह से जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसको हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि जाइगोट में, जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, और जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया किससे आ रहे हैं? एक्स से आ रहे हैं, स्पर्म से नहीं आ रहे। तो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस होता है। तो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स है उनका इनहेरिटेंस मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाता है। एंड इनहेरिटेंस पैटर्न इज डिस्प्लेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स दैट आर propagated from one generation to the next generation through mom। फीमेल से ही आगे जाएंगे। द माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द जाइगोट कम ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द ओवम। माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ रहे हैं? पूरे के पूरे ओवम से आ रहे हैं।
इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का टाइप भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इन विच जीन्स आर पास टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द फीमेल ओनली, जिसमें कि फीमेल से जीन्स जा रहे हैं आगे, तो वाया माइटोकॉन्ड्रिया जा रहे हैं। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मदर से ही आगे डिजीज़ का प्रोपोगेशन होगा, फादर से नहीं होगा, क्योंकि फादर के माइटोकॉन्ड्रिया आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा केस है, ये मैटरनल इनहेरिटेंस का केस है। दूसरे पे आइए, गिवन द पेडिग्री। इस पेडिग्री को देखिए, इसमें से कौन सी कंडीशन के लिए पेडिग्री जो है फुलफिल नहीं होती। ठीक है जी, ये पूछा गया कौन सी कंडीशन के लिए ये पेडिग्री फुलफिल नहीं होती। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आप जानते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में हाँ ठीक है भाई, इसकी आप कंडीशन ये मान लीजिए कि ये कंडीशन की ये है लेडी। तो आगे आपका देखेंगे कि इनहेरिटेंस जिसमें कैपिटल ए एलील चला गया वाया है, उसमें तो डिजीज़ आ गई, जिनमें लोअर केस एलील गया उसमें डिजीज़ नहीं आई, तो ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का केस हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो सकता है। भैया ऑटोसोमल डोमिनेंट में इसको जेनेटिक मेकअप ये दे दो, इसको जेनेटिक मेकअप ये दे दो, तो नीचे जो इंडिविजुअल हैं इस वाले को छोड़ के इन इंडिविजुअल्स का कोई भी आप जेनेटिक मेकअप एज्यूम कर लीजिए। हमें तो इसको सोचना है कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है। डेफिनेटली ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, वरना यहाँ पे भी डिजीज़ होती। यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर होती है इसकी डॉटर की, तो आगे आप देखेंगे कि चांस की बात है कि ये वाली डॉटर जब बनी तो मदर के एक्स क्रोमोसोम जो डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा था उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है फादर के स्पर्म से। ठीक है, तो यहाँ डिजीज़ आ गई, इन दोनों में डिजीज़ नहीं आई, ये हो सकता है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का केस ये हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया ये दोनों कैसी डिजीज़ हैं, ये दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में इनको जेनेटिक मेकअप ये दे दीजिए, तभी डिजीज़ यहाँ ये शो होगी, तो इसका भी जेनेटिक मेकअप ये है। अब बाहर से जो आ रहा है सन इन लॉ, इसको आप जेनेटिक मेकअप ये दे दीजिए, एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पर डिजीज़ आ गई क्योंकि इस डॉटर का जेनेटिक मेकअप ये है। यहाँ पर डिजीज़ बच गई क्योंकि चांस की बात है स्पर्म कैपिटल ए एलील कैरिंग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ मदर के एग का। इस बार भी जब ये डॉटर बनी है तब भी यही कहानी हुई, तो इन दोनों डॉटर का जेनेटिक मेकअप ये है, इस वजह से यहाँ डिजीज़ शो नहीं हुई। इसका जेनेटिक मेकअप ये है, यहाँ डिजीज़ शो हो गई, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस हो सकता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी ये फुलफिल कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया के लिए भी फुलफिल कर रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का भी हो सकता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए भी ये पेडिग्री वायलेशन नहीं करेगी, ये पेडिग्री फुलफिल हो रही है क्राइटेरिया कि भाई ठीक है। अब हीमोफीलिया पे आ जाइए। हीमोफीलिया के केस में आप जानते हैं कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इस डॉटर पे डिजीज तभी शो होगी जब उसका जेनेटिक मेकअप ये होगा। ठीक है जी, ठीक। हीमोफीलिया के केस में एक्स लिंक्ड रिसेसिव हमने जब दे दिया, अब यहाँ पर डिजीज़ तब शो होती जब इसका जेनेटिक मेकअप ये होता, ये डिजीज शो कर रहा। अगर ये हीमोफीलिया का केस है तो इसका भी जेनेटिक मेकअप ये, और आप जानते हैं डॉटर को एक एक्स देती है उसकी मदर, एक एक्स देता उसका फादर। फादर को जैसे ही हम ये एक्स डिनोट करते हैं कि फादर के एक्स पे हीमोफीलिया का डिफेक्टिव एलील है, फादर यहाँ पे हेमीजाइगस कंडीशन में है, एक्स का होमोलोगस क्रोमोसोम एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे डिजीज शो हो रही होती। सिंगल डिफेक्टिव एलील रिसेसिव टाइप का जो एक्स पे होता है मेल में डिजीज शो कर देता है, क्योंकि मेल में उसका काउंटर पार्ट सेक्स क्रोमोसोम का वाई है, तो यहाँ डिजीज शो हो रही होती, तभी यहाँ पे डिजीज़ इस फीमेल डॉटर में आएगी जब उसका फादर भी डिफेक्टिव होगा, लेकिन फादर डिजीज़ नहीं दिखा रहा, इसलिए हीमोफीलिया के लिए ये पेडिग्री फुलफिल नहीं हो रही, फ्लैट हो रही है, तो इसलिए ये हीमोफीलिया का केस नहीं है। ठीक है, अब आइए तीसरी कंडीशन पे। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट कंट्रोल्ड बाय जीन आर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल ABCD। अब यहाँ पे ये पेडिग्री मैंने इसलिए शेयर करी आप कि ये हाफ सर्कल्ड, हाफ सॉलिड सर्कल और हाफ सॉलिड रेक्टेंगल, ये क्या है, ये कैरियर को डिनोट करते हैं, जो आपकी बुक NCERT बात नहीं करती है। NCERT में कैरियर को भी हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं क्लियर की तरह, जिनको डिजीज़ शो नहीं होती। सिंबल ये होता है यूज़ करते हैं, NCERT में हाफ फील्ड सिंबल यूज़ नहीं किया गया। बेसिकली हाफ फील्ड सिंबल ये उस फीमेल को दिखा रहा है जो कैरियर है, और रिसेसिव जीन के लिए कैरियर है, वो एक्स पे है। ठीक है, क्लियर।
तो ये चीज़ मैंने जानबूझ के आपको शेयर करी, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए। अब कह रहा है ABCD के आप बताइए जीनोटाइप क्या है। ए हमारा ये है, यहाँ डिजीज शो नहीं हो रही, साथ में ये कैरियर भी नहीं है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, दोनों डोमिनेंट, मतलब दोनों नॉर्मल एलील ये कैरी कर रहा होगा, कैरी कर रही होगी। तो ए का जीनोटाइप हो गया XX। बी का, बी पे डिजीज शो हो रही है, मेल है, तो बी पे XR, X पे डिफेक्टिव एलील है भाई। सी पे आइए, सी कैरियर है, तो सी पे एक X पे डिफेक्टिव एलील, एक X पे नॉर्मल एलील। और हमारा डी, ये फिर से सन है लेकिन डिजीज शो नहीं हो रही, तो X नॉर्मल और Y। ये हो गया जेनेटिक मेकअप इन चारों इंडिविजुअल्स का। बेसिकली ये जो हाफ फील्ड सर्कल थे, इसके लिए मैंने आपको ये पेडिग्री शेयर करी है कि हाफ फील्ड का मतलब कैरियर है। तो ये होगा इनके जीनोटाइप, ठीक है जी। फीमेल में डिजीज शो हो जाएगी, जब कब शो होगी, जब उसका जेनेटिक मेकअप ये होगा। हावेवर मेल में, इस वाले में भी डिजीज शो हो जाएगी, ठीक है। फीमेल पे दोनों ही डिफेक्टिव एलील चाहिए, क्योंकि ये आर रिसेसिव एलील को डिनोट कर रहा। अब आ जाइए, हमारा ए जो है वो इसको फुलफिल कर रहा है, जो हमने बनाई है कंडीशन, तो ए आंसर है, ठीक है। क्लियर, समझ गए आप लोग। मेल के केस में फीमेल इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप हो सकता है वो ये हो सकता है, मतलब एक्स यहाँ पे मैंने कैपिटल से लिख दिया, केवल एक्स लिख के भी काम आपका चल सकता है। तो XX हो सकता है, XR कैपिटल X ये हो सकता है, या ये हो सकता है। इनमें से डिजीज़ कौन सी फीमेल करेगी, केवल ये करेगी। मेल का या तो ये और या तो ये, दो तरह का, ये वाला नॉर्मल और ये वाला डिजीज शोइंग, ये वाला कैरियर, ये वाला नॉर्मल और ये वाला डिजीज शोइंग, फीमेल के लिए, मेल के लिए। तो फीमेल का सिंबल अगर ऐसे है नॉर्मल, अगर ऐसे है कैरियर, और अगर पूरा तो ये डिफेक्टिव या डिजीज शोइंग। ओके, सो ये इतना काफ़ी था आज आपके लिए पेडिग्री के लिए। बाकी पेडिग्री की डिटेल आप मेरी और वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी, पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।